सभी को नमस्कार। बटरफ्लाई और सीआर के स्ट्रेटजी के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि मैं वीकली में कई बार देने की कोशिश करता हूं, कई बार दे पाता हूं और कई बार नहीं दे पाता हूं। देखिए, जिस तरीके से अभी सिल्वर का चार्ट पैटर्न बना हुआ, और आप ये देख रहे हैं ये भी सिल्वर का ही चार्ट है। और 24 तारीख को 24 दिसंबर यानी बुधवार को सिल्वर की बड़ी की भी और सिल्वर की छोटे की भी क्लियरिंग है। तो अभी जिस तरीके से इस मंथ के अंदर सिल्वर की वोलाटिलिटी हमको देखने को मिली, जिसकी विक्स के जरिए आप ये देख रहे हैं इतनी हाई रही कि आप यहां पे देख रहे हैं सिल्वर का भाव किस तरीके से अप साइड मूवमेंट के अंदर यहां से कन्वर्ट हो रहा है। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको सीआर की स्ट्रेटजी या बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना यहां पे करना पड़ रहा होगा। देखिए, सीआर वालों के साथ तो क्या हो रहा है कि जैसे मानो आपने कोई सी भी स्ट्राइक की सीआर बेच दी, यहां पे 1,90,000 की बेच दी, 1,95,000 की बेच दी या 2 लाख की बेच दी, कोई सी भी बेच दी, वो हर रेट के ऊपर कहीं ना कहीं अगले दिन फिर दोबारा वो 5-6 हजार पॉइंट वहां से ऊपर चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सिल्वर के अंदर मानो आपने 190 वाली स्ट्राइक को मानो 200 रुपए में बेचा, मानो सीआर को, और उस समय खर्चा उसका 65 रुपए, मानो किसी तरीके मानो 65 रुपए का ब्रोकरेज है उसके अंदर, और 200 रुपए में आपने उसको सेल कर रखा उसके रिवर्सल को। तो जैसे ही वो 5,000 पॉइंट 7,000 पॉइंट ऊपर खुलेगा या 8,000 पॉइंट ऊपर खुलेगा, उसके अंदर वो वहां पे कट ही नहीं पा रहा है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जो है, कई ट्रेडर तो ऐसे हैं जो वेट करते रहते हैं, जो वेट करते रहते हैं कि जब ये नीचे आएगा, मानो इस तरीके से नीचे आएगा तो ये हमारे कटवा देगा। देखिए, इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए सिल्वर का जिस तरीके का ट्रेंड है, मैं देख रहा हूं जिस तरीके से सिल्वर का ट्रेंड है, आप उसके अंदर बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगले दिन ये वापस अगर बढ़ गई है तो नीचे आएगी, क्योंकि सिल्वर 80% और 90% केस में ऊपर ही खुलती है, या ऊपर ही जाती है खुलने के बाद भी। तो अगर आप 190, 195 या 2 लाख के किसी भी स्ट्राइक के अंदर आप फंसे हुए हैं और सीआर की स्ट्रेटजी आपकी नहीं कट रही है, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा उसके अंदर कि आप उसको कट करते चलें, कट करते चलें। बेशक आपको अगर ब्रोकरेज देने के बाद भी उसके अंदर माइनर लॉस भी हो रहा है, माइनर लॉस भी हो रहा है, तो भी आप उसको कट करते चलें। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये माइनर लॉस देके कट करनी है, वो लोग क्या करते हैं, बैठे रह जाते हैं। बैठने में क्या होता है कि मानो आपने जो सीआर 2 लाख रुपए के प्राइस में बनाई, सपोज 2 लाख रुपए के प्राइस में बनाई, वो बढ़ के मानो 2,10,000 रुपए हो गई। तो आप ये मान के चले कि जो आपका 2 लाख में आपने बनाई थी, उस समय खर्चा मानो सपोज आ रहा है, सपोज हम एक मान के चलते हैं 65 रुपए का आ रहा है, तो 2,10,000 रुपए के भाव पे वो ऑटोमेटिक ही 85 का रुपए का हो गया वही खर्चा। तो अगर आप उसे 65 रुपए वाली, जहां पे 65 रुपए की जगह है और वो आपकी नहीं कट रही है, तो आप प्रैक्टिस बना लो को आप उसे 11 बजे के आसपास या 11:15 के आसपास आप उसे काट के ही जाएं, या 11:15 बजे के आसपास आप उसे काट के ही जाएं। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने ली है एक दिन पहले, मतलब जो आपने काटी है यानी कट करी है, चाहे वो माइनर लॉस में करी है, चाहे वो रेट टू रेट करी है, वो आपकी अगले दिन फिर आपके वो दोबारा अगेन वहां पे सेल हो जाएगी। क्योंकि क्यों हो जाएगी सेल? क्योंकि देखिए सिल्वर की जो वोलाटिलिटी है, अगर आपने 200 रुपए में कोई रिवर्सल बेचा है और जो वोलाटिलिटी है वो इतनी हैवी है कि वो 200 की जगह 225 रुपए में ऑटोमेटिक आपका रिवर्सल अगले दिन भी बिक जाएगा। मगर हम किस डर से उसको नहीं काटते हैं कि हमें एक लॉस का वहां पे सामना कर रहा मतलब दिख रहा होता है लॉस, तो हम क्या करते हैं, उसको वहां पे कट नहीं करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका, देखिए मैं कई वीडियो में पहले भी बोल चुका हूं, उसमें क्या होता है, आपका फंड देखिए क्या होता है, ब्लॉक होता है। 90% ऑफ केस में आपका फंड ब्लॉक होता है। दूसरा, आपका जो फ्यूचर का है उसमें M2M आता है, M2M यानी लॉस। क्योंकि देखिए जब हम कोई रिवर्सल करते हैं, हम जब कोई रिवर्सल करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम रिवर्सल करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होता है, सेल होता है। अब जब हमारा फ्यूचर सेल होता है तो वो लगातार क्या हो रहा है, फ्यूचर ऊपर जा रहा है इस तरीके से। तो जो आपने फ्यूचर 2 लाख रुपए में बेचा और वो बढ़ के 2,10,000 रुपए हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको माइनस का जो है साइन देता है। इससे होता क्या है, इससे होता क्या है कि उससे होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं
आपको जो है नुकसान देता है, जिसकी वजह से वो पोजीशन आपको वहां पे काटनी पड़ती है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, चाहे आप वो पोजीशन सीआर की कर रहे हैं तो सीआर के अंदर M2M आता है या फंड ब्लॉक होता है, उसके दोनों वजह से आप बचें और उसको अगले दिन आके अगेन ट्रेड करें नए तरीके से। उससे क्या होता है, आपका ये M2M भी नहीं आता और फ्यूचर भी उसके अंदर आपका फंड भी ब्लॉक नहीं होता है। तो सीआर के अंदर तो आप इस तरीके का ध्यान रखें हाई वोलाटिलिटी के अंदर। रही बटरफ्लाई की बात, देखिए जो लोग बटरफ्लाई करते हैं, जो लोग बटरफ्लाई करते हैं, जो लोग बटरफ्लाई करते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो लोग बटरफ्लाई करते हैं उनके उनके साथ क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर 1000 के गैप में काम कर रहे होते हैं। 1000 के गैप में देखिए वो काम बिल्कुल नहीं कराएगा। आप चाहे क्लियरिंग के एंड के दिनों में भी देखे होंगे तो रेट क्या आ रहे हैं, दोनों तरफ माइनस आ रहे हैं, प्लस में भी माइनस में भी। ऐसी गलती ना करें। देखिए या तो सीआर की स्ट्रेटजी करें, सीआर की स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा करनी आसान है। अगर बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी करेंगे तो आपको बड़े गैप का ही उसमें सामना करना पड़ेगा। 1000 गैप पे तो बिल्कुल काम नहीं कराएगा आपको। देखिए 3000 5000 के गैप में वो काम कराएगा और या फिर 2000 के गैप में काम कराएगा। उसके लिए आपको रेट का आइडिया होना चाहिए कि 2000 के गैप में, 3000 के गैप में, 5000 के गैप में कब बाई करके काम करें या कब सेल करके काम करें। मोस्ट ऑफ द टाइम बाई करके काम करना चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए बाई करके मगर दिक्कत क्या आती है, बहुत सारे लोग मतलब ये क्वेश्चन करेंगे जब मैंने बोला कि बाई करके काम करें, क्योंकि बाजार क्या होता है, गैप अप हो जाता है। बाजार के गैप अप होने से जो डेबिट आज हमने उठाया है, यानी बाई करा है, जो वो जो डेबिट हमने उठाया है, वो अगले दिन कहीं ना कहीं घटने का डर रहता है, क्योंकि बाजार कहीं ना गैप अप हो जाते हैं। तो इसका आप सोल्यूशन क्या है, देखिए उसका सोल्यूशन यही है कि आप थोड़ा बहुत उसको सेल करके काम करें। सेल करके देखिए क्या होता है ना, इतनी वोलाटिलिटी होती है कि वो वोलेटिलिटी में आपको सेल में अभी एकदम से नहीं फंसाएगा। क्योंकि वो अगर आपने 2000 का गैप मानो 200 रुपए में बेच रखा है, तो आपका मानो खर्चा आ रहा है इसमें 25 रुपए का या 21 रुपए का, तो वो कहीं ना कहीं आपका 170 में 175 में फंसने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आपका कटवा देगा। क्योंकि देखिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है, चाहे आप बटरफ्लाई को लेके काम करें, बाई करके काम करें, चाहे सेल करके काम करें, जिसमें भी आपकी एक्सपर्टाइज है। बाई करके आप काम करेंगे तो आपको हैज करना पड़ेगा सौदा। हैज यानी आप मानो 2,05,000 का सौदा बेच रहे हैं, मतलब बेच के जा रहे हैं या लेके जा रहे हैं, तो आपको 2 लाख से उसको सेल करना पड़ेगा। अगर आप 2,05,000 का बाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख का क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेल करना पड़ेगा। तो आप इसको हैज करके जा सकते हैं। और अगर आप नेगेट कर रहे हैं यानी ओपन पोजीशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप सेल करके कर रहे हैं तो कोशिश करें, अगर आप फंस भी रहे हैं तो आप उसको कम कम लॉट में काम करें, 10-10 लॉट में काम करें। देखिए होता क्या है कि एकदम रेट पे आपको 25-30 लॉट नहीं बेचने हैं, 25-30-35 लॉट नहीं बेचने हैं। आपको 10-10 लॉट करके 15-15 लॉट करके ही उसमें पोजीशन बनानी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि अगर आपने 200 रुपए में बेच दी कोई बटरफ्लाई सपोज, और वो बढ़ के 225 रुपए हो गई, और आपने यहीं पे 40 लॉट बेच दिए, मानो 200 रुपए में ही 40 लॉट बेच दिए, तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। आप क्या करो, उसको 225 रुपए में अगर आपका मानो बिक भी गया है तो आप उसको एक बार यहां पे कट करने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा सौदा फंस गया है, और लॉट क्या करो, लॉट कम से कम करो 10 लॉट, एक बार में 10 लॉट, 10 लॉट करके बेचें, उसको लें कि 165 रुपए में, 155 रुपए में उसको बाई करें। अगर आपका ऐसा सौदा सलट रहा है तो आप फिर 10 की जगह 15 लॉट भी वहां पे कर सकते हैं, बट आप इस काम को इंट्राडे तक ही सीमित रहने दें। इंट्राडे में ही 75% पोजीशन आप कट करके जाएं अगले दिन के लिए। केवल 25% पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है और 75% पोजीशन आपको कट करनी है। बेशक वही बटरफ्लाई मुझे 200 की जगह 195 में बेचनी पड़े, या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि 200 की बटरफ्लाई अगले दिन 225 रुपए में भी बिक जाती है, जो आपने 75% पोजीशन काटी है 11:30 या 12 बजे से पहले। तो देखिए ये सब सावधानी आपको आज के बाजार में देनी पड़ेगी। उसका रीजन यही है, उसका देखिए रीजन मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर मैक्सिमम पोजीशन इंट्राडे में 75% पोजीशन नहीं कट करेंगे तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसका रीजन, अगर आप सीआर कर रहे हैं तो फ्यूचर ऊपर खुलेगा, और अगर आप बटरफ्लाई कर रहे हैं तो उसका बदला इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप बटरफ्लाई को डेबिट करके कर रहे हैं तो ऊपर खुलने की वजह से जो आपने डेबिट करा है वो बदला आपका नीचे आ जाएगा। तो
तो ये आपका क्या होगा कि बदला बटरफ्लाई वाले डेबिट वाले केस में सेलर वाले केस में ऊपर चला जाएगा, सीआर वाले केस में फ्यूचर ऊपर चला जाएगा, और डेबिट वाले केस में आपका जो है बटरफ्लाई वो नीचे आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 75% पोजीशन आपको इंट्राडे में कट करनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब आप अगले दिन आते हैं तो आपकी सीआर, आपकी जो आपने जो भी काटी थी वो आपकी ऊपर दिख जाती है, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी सिल्वर के अंदर चल रही है। आपकी बटरफ्लाई जो आपने बेची हुई काटी थी वो भी आपकी बिक जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सौदा आपका पिक कर लेता है। और जो आपने इंट्राडे में जो आपने नीचे ना आए, आपका जो आपने डेबिट में बटरफ्लाई उठाई थी, डेबिट में जो आपने डेबिट में बटरफ्लाई बनाई थी, वो भी आपकी कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप बचें, आप ऐसी कंडीशन में बचें। इससे होता क्या है, इससे होता क्या है कि आपकी पोजीशन अगले दिन आपके, अगर आप 25% पोजीशन आपके हाथ में है तो 75% पोजीशन आपकी कट करी हुई है, तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है बच जाते हैं। और आपका फंड क्या होता है, फंड आपका होता है फ्री। फंड फ्री होने की वजह से आप उस पोजीशन को अगेन अगले दिन बना पाते हैं। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की वोलाटिलिटी है उसमें यही है, मैं यही करता हूं, 75% पोजीशन इंट्राडे में कट करने की कोशिश करता हूं। कट करनी पड़ेगी 75% पोजीशन, 25% पोजीशन रखो कैरी फॉरवर्ड में। फिर अगले दिन जो आपने 75% पोजीशन काटी थी एक दिन पहले, उसको अगेन बनाने की कोशिश करो 9 सवा 9 बजे के आसपास। यही इसका एक विकल्प है। अदरवाइज आप सीआर के अंदर भी फंसोगे, M2M देके फ्यूचर का। जो आप बटरफ्लाई उठाओगे उसको डेबिट में अगर आपने उठाई तो भी आपको उसका नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपने बटरफ्लाई सेल करके कर रखी है, यानी क्रेडिट में कर रखी है, तो उसका बदला बढ़ने का भी आपका खतरा बना रह सकता है। तो इन तीनों खतरों से आप बच जाओगे यदि आप इस वाले फॉर्मूले को अपनाते हो कि 75% पोजीशन आप इंट्राडे में कट करके जाओ, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको, जो मैंने आपको दो कंडीशन बताई, आपको फंड ब्लॉक नहीं चाहिए यदि, और आपको अगर M2M नहीं चाहिए अपने पोजीशन के अंदर, तो आपको यह करना ही करना पड़ेगा। तो जो आज के वीडियो में मैंने आपको प्रिकॉशन दिया अपनी स्ट्रेटजी को लेके, चाहे आप सीआर करते हैं चाहे बटरफ्लाई करते हैं, तो ये चीजें आपको अपनाएं। इससे आपकी पोजीशन भी ठीक होगी। और बड़े गैप के अंदर काम करें यदि आप बटरफ्लाई के अंदर काम करते हैं। अगर बटरफ्लाई के अंदर काम बड़े गैप में नहीं करना चाहते हैं तो सीआर के अंदर करें, मगर सीआर की 75% पोजीशन को इंट्राडे में कट करके जाएं। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे आए, और जो भी आपकी क्वेरी आप व्हाट्सएप पे आके, कॉल पे आके अधिक जानकारी आप यहां पे ले सकते हैं, कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल वीडियो मैंने आज के टॉपिक में एल्गो ट्रेडिंग के लिए बनाया है, कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।